मिथिला की पवित्र भूमि पर एक दिन राजा जनक के मन में एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठा। यह प्रश्न केवल राजा जनक का नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य का है जिसने कभी मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचा है। राजा जनक अपने गुरु के चरणों में पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। राजा बोले, गुरुदेव, संसार में जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को भी देखती है। क्या यह सत्य है? क्या वास्तव में आत्मा अपने जलते हुए शरीर को देखती है? गुरु बोले, राजन, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो मृत्यु के गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इस संसार में अधिकांश लोग मृत्यु को अंत समझते हैं, जबकि वास्तव में मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। परंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले आत्मा और शरीर का अंतर समझना होगा। राजा बोले, गुरुदेव, कृपा करके विस्तार से बताइए। गुरु बोले, राजन, जब मनुष्य जीवित होता है तब आत्मा शरीर के माध्यम से संसार को देखती है। आंखें देखती हुई प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में देखने की शक्ति आत्मा से आती है। कान सुनते हुए दिखाई देते हैं, पर सुनने की चेतना आत्मा से ही आती है। जब मृत्यु आती है तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर वहीं रह जाता है और आत्मा अपनी चेतना के साथ आगे बढ़ती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। अनेक आत्माओं को प्रारंभ में यह विश्वास ही नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो गई है। वे अपने परिजनों को रोते हुए देखती हैं और उनसे बात करने का प्रयास करती हैं, परंतु कोई उन्हें सुन नहीं पाता। राजा बोले, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या आत्मा अपने घर वालों को भी देख सकती है? गुरु बोले, हाँ राजन, कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक जीवात्मा अपने घर, परिवार और शरीर के आसपास रह सकती है। विशेष रूप से यदि उसके मन में मोह बहुत अधिक हो तो उसकी चेतना बार बार उन्हीं लोगों और स्थानों की ओर खींचती है जिनसे वह जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक समय आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राजा बोले, तो क्या इसका अर्थ है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को भी देख सकती है? गुरु बोले, राजन, कई आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों के अनुभवों में यह वर्णन मिलता है कि कुछ आत्माएं अपने अंतिम संस्कार के समय उपस्थित रहती हैं। वे देखती हैं कि उनके प्रियजन उनके शरीर को श्मशान ले जा रहे हैं। वे यह भी देखती हैं कि कौन उनके लिए रो रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। उस समय आत्मा को संसार की वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। जिस धन के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, वह पीछे रह जाता है। जिस शरीर को उसने अपना समझा, वही शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। राजा बोले, गुरुदेव, यह तो अत्यंत विचित्र स्थिति है। यदि आत्मा यह सब देखती है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं? गुरु बोले, राजन, यह आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य ने जीवन में सत्कर्म किए हों, ईश्वर का स्मरण किया हो और सत्य का मार्ग अपनाया हो, तो आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अधर्म में डूबा रहा हो, तो आत्मा अत्यंत बेचैन हो सकती है। उसे अपने अधूरे कार्य याद आते हैं, उसे अपने पाप याद आते हैं, उसे अपने खोए हुए अवसर याद आते हैं और तब उसे गहरा पश्चाताप होता है। राजा बोले, गुरुदेव, क्या उस समय आत्मा अपने परिवार की सहायता कर सकती है? गुरु बोले, नहीं राजन, एक बार शरीर छूट जाने के बाद आत्मा के पास वह शक्ति नहीं रहती कि वह संसार के कार्यों में पहले की तरह हस्तक्षेप कर सके। वह केवल देख सकती है और अपनी यात्रा की ओर बढ़ सकती है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि जो कुछ करना है जीवित रहते हुए करो। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं, धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, केवल कर्म। राजा बोले, गुरुदेव, यदि आत्मा अंतिम संस्कार देखती है तो क्या उसे अपने शरीर से लगाव बना रहता है? गुरु बोले, प्रारंभ में कई आत्माओं को ऐसा लगाव रहता है, लेकिन जब वे अपने शरीर को अग्नि में विलीन होते देखती हैं, तब धीरे धीरे उन्हें यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है
कि वह शरीर अब उनका नहीं है। यहीं से एक नई समझ का जन्म होता है। यहीं से आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। राजन, यही कारण है कि मृत्यु मनुष्य को वह शिक्षा देती है जो जीवन भर का ज्ञान भी कभी कभी नहीं दे पाता। राजा बोले, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? गुरु बोले, राजन, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु आने पर उसे पछताना न पड़े। उसे सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही स्मरण आत्मा का मार्ग प्रकाशित करता है। राजा बोले, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे हृदय को गहराई से स्पर्श किया है। अब मेरी एक और जिज्ञासा है, यदि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखती है तो उसके बाद वह कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिवार और प्रियजनों को देखती रहती है? गुरु बोले, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है। जब अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाता है तब आत्मा की एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, परंतु यह यात्रा सभी आत्माओं के लिए समान नहीं होती। जिस प्रकार इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद उनकी यात्राएं भी भिन्न होती हैं। राजा बोले, गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताइए। गुरु बोले, राजन, मृत्यु के पश्चात आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों के प्रभाव को अनुभव करने लगती है। जीवन भर मनुष्य जो सोचता है, जो करता है और जैसा आचरण करता है, वही उसकी आगे की दिशा निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन केवल धन, लोभ और स्वार्थ में बिताया हो, उसकी चेतना भारी होती है, और जिसने प्रेम, सेवा, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया हो, उसकी चेतना हल्की और प्रकाशमय होती है। राजा बोले, क्या आत्मा को उस समय अपने जीवन की बातें याद रहती हैं? गुरु बोले, हाँ राजन, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसके जीवन का एक एक दृश्य प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा अपने समस्त कर्मों को स्पष्ट रूप से देखती है। उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके कारण किसे सुख मिला और किसे दुख। वह कोई बहाना नहीं बना सकती, क्योंकि वहां केवल सत्य ही दिखाई देता है। राजा बोले, गुरुदेव, तब तो मृत्यु के बाद कोई छल संभव नहीं होगा। गुरु बोले, बिल्कुल नहीं राजन। संसार में मनुष्य दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकता। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने प्रत्येक कर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, मनुष्य संसार से नहीं, अपने कर्मों से बंधा हुआ है। राजा बोले, लेकिन गुरुदेव, क्या आत्मा अपने घर वालों को देखती रहती है? गुरु बोले, कुछ समय तक ऐसा हो सकता है, विशेषकर जब मोह बहुत अधिक हो। यदि किसी व्यक्ति का मन अपने परिवार, धन या अधूरे कार्यों में अत्यधिक फंसा हो, तो उसकी चेतना बार बार उसी ओर खींच सकती है। वह अपने प्रियजनों को देखना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती, और यही उसकी पीड़ा का कारण बन जाता है। राजा बोले, तो क्या अधिक मोह आत्मा के लिए बाधा बन सकता है? गुरु बोले, हाँ राजन, मोह वह बंधन है जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए सभी महापुरुष जीवन भर वैराग्य का उपदेश देते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना। राजा बोले, गुरुदेव, जब आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती होगी तो उसे कैसा अनुभव होता होगा? गुरु बोले, राजन, उस समय आत्मा को सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है। उसे झांत होता है कि संसार का प्रत्येक संबंध शरीर तक सीमित है। जो लोग उसके साथ जीवन भर रहे, वे भी एक दिन उसे विदा कर देते हैं। जो घर उसने बनाया, वह उसी घर में रह नहीं पाती। जिस शरीर को उसने सजाया संवारा, वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तब आत्मा को अनुभव होता है कि वास्तव में उसका अपना केवल परमात्मा ही है। राजा बोले, गुरुदेव, यह सुनकर मन अत्यंत गंभीर हो गया है। यदि मृत्यु के बाद यही सत्य सामने आता है, तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुरु बोले, राजन, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। अधिकांश लोग जीवन भर संसार को जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते।
वे अपने शरीर को जानते हैं, अपना नाम जानते हैं, अपना पद जानते हैं, अपना परिवार जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वे वास्तव में कौन हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। राजा बोले, तो क्या आत्मा अमर है? गुरु बोले, हाँ राजन, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह शाश्वत है। जो नष्ट होता है वह केवल शरीर है, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। वह वास्तव में शरीर का परिवर्तन है। राजा बोले, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? गुरु बोले, क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तब स्वप्न की घटनाएं उसे वास्तविक लगती हैं, लेकिन जागने पर उसे पता चलता है कि वह केवल स्वप्न था। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर मनुष्य समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, और उसी क्षण मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। राजा बोले, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य मृत्यु से पहले ही इस सत्य को जान सके? गुरु बोले, हाँ राजन, सत्संग, ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर की भक्ति, ये 4 ऐसे दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। जो मनुष्य नियमित रूप से अपने भीतर झांकता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। राजा बोले, गुरुदेव, आज मेरे सभी संदेह दूर हो गए। अब मैं समझ गया हूं कि प्रश्न यह नहीं है कि आत्मा अंतिम संस्कार को देखती है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि जब मृत्यु आएगी तब हमारी आत्मा की स्थिति कैसी होगी। गुरु बोले, राजन, तुमने सत्य को पकड़ लिया। मनुष्य को मृत्यु के रहस्य जानने से अधिक अपने जीवन को सुधारने की चिंता करनी चाहिए। यदि जीवन पवित्र होगा तो मृत्यु भी पवित्र होगी। यदि कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आगे की यात्रा भी मंगलमय होगी, और यदि हृदय में परमात्मा का स्मरण होगा तो मृत्यु भी भय नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाएगी। राजा बोले, प्रणाम गुरुदेव, आज आपने मेरे हृदय में ज्ञान का ऐसा दीपक प्रज्वलित किया है जो कभी बुझ नहीं सकता। गुरु बोले, कल्याण हो राजन, सदैव स्मरण रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। प्रातःकाल का समय था। मिथिला के राजमहल में शांति छाई हुई थी। पिछली रात गुरु के वचनों ने राजा जनक के मन में ज्ञान का प्रकाश तो जगा दिया था, परंतु कुछ प्रश्न अभी भी शेष थे। राजा जनक पुनः गुरु के चरणों में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। राजा बोले, गुरुदेव, आपने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, लेकिन संसार में अनेक प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं, कुछ कहते हैं कि आत्मा कई दिनों तक पृथ्वी पर रहती है, कुछ कहते हैं कि उसे तुरंत अपने कर्मों का फल मिलने लगता है। इन बातों का वास्तविक सत्य क्या है? गुरु बोले, राजन, मृत्यु का रहस्य अत्यंत गहरा है। इसे केवल बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। शास्त्रों में यमदूतों का वर्णन मिलता है, परंतु समझने वाली बात यह है कि यमदूत केवल किसी भयानक रूप का नाम नहीं है। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाती है। जिस प्रकार राज्य का दूत राजा का संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार यमदूत भी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। राजा बोले, तो क्या हर आत्मा को यमदूत दिखाई देते हैं? गुरु बोले, नहीं राजन, यह आत्मा की स्थिति और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म, छल, हिंसा और अन्याय किया हो, उसकी चेतना भय और अंधकार से भरी होती है। ऐसी आत्मा को मृत्यु के बाद भी भय का अनुभव होता है, लेकिन जिसने सत्य, सेवा, भक्ति और करुणा का मार्ग अपनाया हो, उसकी चेतना प्रकाशमय होती है। ऐसी आत्माओं के लिए मृत्यु का अनुभव शांत और सरल हो सकता है। राजा बोले, गुरुदेव, क्या आत्मा वास्तव में कुछ दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है? गुरु बोले, राजन, शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी स्मृतियों और संस्कारों के प्रभाव में रह सकती है। यदि उसका मोह अधिक हो तो वह बार बार उन्हीं स्थानों और व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकती है जिनसे वह जुड़ी थी, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती।
समय के साथ उसे अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम किसी को एक स्थान पर हमेशा रुकने नहीं देता। राजा बोले, यदि आत्मा अपने परिवार को देखती है तो उसे सबसे अधिक दुख किस बात का होता है? गुरु बोले, राजन, उसे अपने छूटे हुए अवसरों का दुख होता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, कितनी बार सत्य जानते हुए भी मौन रहा, और कितनी बार ईश्वर का स्मरण करने का अवसर होते हुए भी उसे टालता रहा। उस समय उसे समझ में आता है कि जीवन कितना अमूल्य था, लेकिन जो समय बीत चुका होता है वह वापस नहीं आता। राजा बोले, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं? गुरु बोले, हाँ राजन, मृत्यु के बाद आत्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार शरीर छूटने पर अनेक भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मा देखती है कि उसने जीवन में क्या बोया था और अब क्या फल मिलने वाला है। तब उसे यह समझ में आता है कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। राजा बोले, यदि ऐसा है तो मनुष्य को जीवन में सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गुरु बोले, राजन, मनुष्य को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, उसके विचार पवित्र हों। दूसरी, उसके कर्म धर्मयुक्त हों। तीसरी, उसका हृदय ईश्वर के स्मरण से जुड़ा रहे। जिसने इन 3 बातों को अपना लिया, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं रहती। राजा बोले, गुरुदेव, संसार में लोग मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या यह डर उचित है? गुरु बोले, नहीं राजन, डर अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो स्वयं को शरीर समझता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। जिस प्रकार एक यात्री एक सराय छोड़कर दूसरी सराय में जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। राजा बोले, तो क्या मृत्यु अंत नहीं है? गुरु बोले, नहीं राजन, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अंत तो केवल अज्ञान का होना चाहिए। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों के रहस्य खुल जाते हैं। वह जान जाता है कि वह न कभी जन्मा था और न कभी मरेगा। वह केवल शुद्ध चेतना है। राजा बोले, गुरुदेव, यदि आज कोई व्यक्ति यह संवाद सुन रहा हो तो उसे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? गुरु बोले, उसे यह समझना चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है। आज जो समय उसके पास है वही सबसे बड़ा धन है। वह अपने परिवार से प्रेम करे, दूसरों की सहायता करे, सत्य का पालन करे और प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में लगाए, क्योंकि मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब वह आए तब मन में पछतावा नहीं होना चाहिए। राजा बोले, गुरुदेव, आज मेरे मन का अंतिम संशय भी समाप्त हो गया। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखे या न देखे, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसे देखकर हमारी आत्मा प्रसन्न हो। गुरु बोले, राजन, यही इस पूरे संवाद का सार है। मृत्यु का रहस्य जानने से अधिक आवश्यक है जीवन का रहस्य जानना। जो जीवन को सही ढंग से जी लेता है उसके लिए मृत्यु भी एक शांत यात्रा बन जाती है। सदैव स्मरण रखो, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा परमात्मा की ज्योति है जो कभी नष्ट नहीं होती। राजा जनक ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में अब भय नहीं बल्कि गहन शांति थी। मिथिला की पवित्र भूमि पर ज्ञान का यह संवाद समाप्त हुआ, लेकिन उसकी शिक्षा युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी।